बेटी बेहोश पड़ी थी, इसके मुंह में उन्होंने तेजाब डाला। उसे नहीं खा सकती, यहाँ से सांस लेती है, इधर से यहाँ से सांस ले रही, नाक मुंह से नहीं लेती। वो कहते हैं इसकी खुराक वाली नाली जो है ना ये बिल्कुल खत्म हो गई, सुकड़ गई। अभी पिम्स में थी, उन्होंने जवाब दे दिया। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इसका इलाज करवाऊं। अकेली हूँ, इसको हॉस्पिटल भी लेके जाती हूँ, थाने में भी जाती हूँ, मैं किधर किधर जाऊँ। और लोगों से कहते फिरते हैं उसकी बेटी है ना, हमें क्या, हमारा तो लड़का है, उसकी हम दूसरी शादी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाजरीन, कहने को तो औरत सिनफ़े नाजुक है, लेकिन रोज़े अज़ल से ही वो जुल्म की चक्की में पिस रही है। ज़माना जाहिलियत की बात की जाए तो औरत को, बेटी को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन यह सिलसिला आज भी जारी है। आज बेटी को ज़िंदा दरगोर तो नहीं किया जाता, लेकिन वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशद्दुद का निशाना बनती है। आज मैं एक ऐसे ही घर में मौजूद हूँ जहाँ एक बच्ची जिनकी उम्र 22 साल है, वो जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो वहाँ से रूठ के मेके आती है। मनाने के लिए आते हैं तो उनकी सास उनके गले में तेज़ाब डाल देती है, उनके मुंह में तेज़ाब डाल देती है। बाकी ये सारा वाक़या कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए ये जान लेते हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ कायनात, जिसकी सास ने उसके मुंह में तेज़ाब फेंका और वो पिछले 4 माह से एक अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारी है। उनकी वालदा मौजूद हैं, कौसर बीबी। ये सारा वाक़या हुआ कैसे, हम ये सुन लेते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जी कौसर, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये सारा वाक़या कब और कैसे हुआ। ये 8वें महीने की 27 को इसकी मेहंदी थी, 28 को बारात थी। तो मैंने अपनी खाला को इसका रिश्ता दिया है, अपने कज़न के साथ इसकी शादी की है। तो जैसे ही मेरी बेटी उधर 10-20 दिन या 1 महीना रही है तो वो ज़्यादतियाँ करनी शुरू हो गई इसके साथ। कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। इसने मुझे फ़ोन किया, मम्मा मुझे आके ले जाओ। मैं इसको गई, वहाँ से लेके आ गई इधर। तो फिर वो 1 महीने के बाद वो फ़ोन करना शुरू हो गए, कहते हैं ये हमारी बेटी है, हमारी इज़्ज़त है, इसको भेज दो इधर। मैंने कहा नहीं, आप आएँ इधर तो इधर बैठ के बात करते हैं। तो वो आ गए, इसका नंदोई आया और इसका वो लड़के का चाचा है एक, वो आया और उसकी वालदा आई लड़के की। तो आए हैं रात को, तकरीबन 5-6 बजे पहुँचे हैं इधर। तो रात को बातें करते रहे, कहते हैं हमारी बेटी है, उसको लेने आए हैं, ये है वो है। सुबह मैं गई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, उनके लिए खाना बनाना था। तो जैसे ही मैं उधर से वापस आई हूँ तो ये मेरी बेटी बेहोश पड़ी थी, इसके मुंह में उन्होंने तेज़ाब डाला। ये छोटी जो है ये पास रो रही थी इसके, तो मैं इधर से इसको पिम्स हॉस्पिटल में लेके गई। जी। तो क्या ये पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज, पसंद की नहीं है। तो झगड़े की वजह क्या बनी थी? झगड़े की वजह बेटा ये तो अब मुझे तफसील से नहीं पता भी क्या वजह बनी या क्यों ऐसे उन्होंने किया। दरअसल उनकी बेटी पहले मेरे भाई के घर थी ना, वो मेरी भाभी थी, मेरे भाई के साथ उसकी शादी हुई थी। उनका आपस में नहीं सही हो रहा है। वो जो उनकी बेटी है ना मेरी खाला की, उसकी एक बेटी थी, वो मेरी भाभी थी पहले। तो क्या ये वट्टा सट्टा की शादी थी? नहीं, वो कुछ अरसा पहले, तकरीबन 8-10 साल पहले की बात है। क्या पता ये बदला लिया हो उन्होंने। तो कितना टाइम ये ससुराल में रही है बच्ची? ये वाली ये तकरीबन रही है 20-25 दिन रही है बस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ना उन्होंने कोई फ़ोन किया, ना इसका कोई पूछा, ना वैसे ही पैसे लगा रही हूँ, मैं गरीब औरत हूँ, कभी किधर जाके कभी किधर। अभी पिम्स में थी, उन्होंने जवाब दे दिया। वो कहते इस्लामाबाद लेके जाओ हॉस्पिटल में, उसका नाम का नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इसका इलाज करवाऊँ। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं अभी इनको, क्या मतलब किस तरह से गले का इन्फेक्शन है या और क्या चीज़ है? मुँह से नहीं खा सकती, यहाँ से सांस लेती है, इधर से यहाँ से सांस ले रही, नाक मुँह से नहीं लेती, और खुराक इधर से देती। ये नाली लगी हुई है खुराक की, यहाँ से खुराक देती। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड इधर गाड़ी वगैरह टैक्सी वगैरह चलाते हैं। अभी वो भी, ये मेरे पहले मियाँ की है ना बेटी, तो वो भी इतना कोई साथ नहीं देते। आपकी 2 शादियाँ थी? जी, ये दूसरी शादी। तो अभी ये हॉस्पिटल से कब वापस डिस्चार्ज होकर घर कब वापस आई? अच्छा, आपने FIR दर्ज करवाई है, FIR कब दर्ज हुई है? ये तो अब मुझे पता नहीं है बेटा, ऊपर लिखा हुआ उसके। आज आप थाने गई हुई थी? वो कह रहे हैं मैं शाम को आऊँगा इसका बयान लेने। ये 4 माह पहले का वाक़या है और वो मतलब आप थाने में आज गई हैं या कल गई हैं,
तो थाने में मैंने पहले कॉलें भी की हैं उनको काफ़ी, लेकिन मैं आज थाने में गई हूँ, अकेली हूँ, इसको हॉस्पिटल भी लेके जाती हूँ और बाहर से सब्ज़ी भी लेके आती हूँ, थाने में भी जाती हूँ, मैं किधर किधर जाऊँ। तो आपके जो दूसरे मियाँ हैं क्या वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते? नहीं, वो कोई नहीं सपोर्ट करते। वो रहते आपके साथ ही हैं? नहीं, कभी आ जाते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। तो इनके भाई वगैरह भी हैं? जी हैं, वो काम करते हैं, वो काम करते हैं तो घर का निज़ाम चल रहा है। आप खुद भी कोई काम करती हैं? नहीं, पहले मैं करती थी, अब नहीं करती। तो क्या आपका मुतालबा क्या है, हुकूमत से क्या मुतालबा है? जी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो जाए बस, और इंसाफ चाहिए मुझे। तो अभी अब इनके बयान होंगे तो क्या ये बोल सकती है बच्ची? नहीं, अभी नहीं बोल सकती है। तो उनसे, इनके ससुराल वालों से कभी कोई राब्ता हुआ उनके? पूछा भी नहीं है कभी, इसको फ़ोन करके भी नहीं पूछा, ना कभी मुझे कॉल की है, ना कभी इसका हाल चाल पूछा। तो इनकी डिवोर्स हो गई है या अभी वो आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं हुई। और वो दोबारा सुलह करने के लिए आते हैं या इसका इलाज करवाते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोबारा आप सुलह की गुंजाइश है? नहीं, मैं नहीं सुलह कर, ना ही मैं अपनी बेटी को भेजती हूँ, ना सुलह कर। तो आपकी कितनी बेटी मतलब शादीशुदा है? ये एक ही है। और जहेज़ वगैरह का इनका सामान जो था वो उधर ही पड़ा हुआ, वो भी इसके कमरे को मैंने ताला लगाया था, इसका कमरे का ताला उन्होंने तोड़ के अब वो सामान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से कहते फिरते हैं उसकी बेटी है ना, हमें क्या है, हमारा तो लड़का है, उसकी हम दूसरी शादी कर लेंगे। इनके सेहतयाब होने के कितने चांसेस हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसकी खुराक वाली नाली जो है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, सुकड़ गई, तो वो नहीं डलेगी। कितना खर्चा बता रहे हैं आपको? तकरीबन कह रहे थे 2-2.5 लाख रुपया लगेगा। अपनी बेटी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी बेटी का इलाज करवा दें अच्छे हॉस्पिटल में, ठीक हो जाइए, तो मैं इंसाफ चाहती हूँ। जी नाजरीन, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर बुलंदोबांग दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात ऐसे इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान बन जाते हैं। 22 साला कायनात ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में 4 माह से एक ज़िंदा लाश बनी हुई है और उनकी वालदा इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। इन्हें इंसाफ कौन देगा? कैमरामैन अहमद खान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद। बेटी बेहोश पड़ी थी, इसके मुंह में उन्होंने तेजाब डाला, उसे नहीं खा सकती, यहाँ से सांस लेती है, इधर से यहाँ से सांस ले रही, नाक मुंह से नहीं लेती। वो कहते हैं इसकी खुराक वाली नाली जो है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, सुकड़ गई। अभी पिम्स में थी, उन्होंने जवाब दे दिया। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इसका इलाज करवाऊँ। अकेली हूँ, इसको हॉस्पिटल भी लेके जाती हूँ, थाने में भी जाती हूँ, मैं किधर किधर जाऊँ। और लोगों से कहते फिरते हैं उसकी बेटी है ना, हमें क्या है, हमारा तो लड़का है, उसकी हम दूसरी शादी कर लेंगे।